सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आज न केवल रजिस्ट्रेशन एस्टेट के लिए शुरू हो गए, अपितु देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने सिलेबस भी डाला है। बहुत बेहतर होता है ये सिलेबस, सरकार पहले से बता देती, पर अभी भी कुछ नहीं है। हम जो इस तरीके से तैयारी कराते हैं, ये हमारे को पहले ही आइडिया था। मेरे बैच के स्टूडेंट्स ये जरूर सुन रहे होंगे कि बिल्कुल हूबहू आज हमने छंद की क्लास ली है तो वही ज्यों की त्यों थी। चलिए आज संस्कृत का आपको सारे का सारे सिलेबस से वाकिफ करा देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं सामान्य जानकारी, चूंकि हम संस्कृत के लिए काम करते हैं तो संस्कृत से संबंधित आपको सारी सूचनाएं अभी मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं। ये देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। टीजीटी संस्कृत के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संस्कृत ऐच्छिक या ऑनर्स। दीजिए भाई, आपको इस चीज पर डाउट रहता था कि ऐच्छिक चाहिए ऑनर्स। आपका संस्कृत के सब्जेक्ट में ऑनर्स हो या ऐच्छिक हो, एक विषय के रूप में पढ़े तब भी चलेगी, ठीक है ना। पीटीसी, जेबीटी, डीएड, ईडी, डीएड में संस्कृत एक शिक्षण के विषय रूप में, यानी कि जब आप बीएड इत्यादि करते हो तो उसमें टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत जरूर होना चाहिए, ठीक ना। या अथवा सारी चीज़ें, सारी शर्तें बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा और आप अच्छी तरीके से, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। संस्कृत के विषय में आपको ना सिलेबस में कन्फ्यूजन रहने दूंगा, ना इसकी सेवा शर्तों में, और ना आपको सिलेबस कराने में कन्फ्यूजन रहने दूंगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, वैकल्पिक या ऑनर्स विषय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता समय समय पर जारी विनियमों के अनुसार बीएड, बीएड है जो शिक्षा स्नातक है या बीएड के शिक्षा में संस्कृत एक शिक्षण, एक टीचिंग सब्जेक्ट जरूर इन्होंने मांगा है, बार बार कहा है संस्कृत। या 4 वर्षीय जो आजकल ये कोर्स 4 वर्षीय चल पड़े हैं, उनमें, ठीक ना, संस्कृत न्यूनतम 50% अंकों के साथ, 50% अंकों के साथ, 50 से कम तो भूल जाओ। इन्होंने एस्टेट के लिए ही 50% की शर्त रख दी है। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री, जो गुरुकुल वगैरह में करते हैं या कई यूनिवर्सिटीज भी कराती हैं शास्त्री, या हरियाणा सरकार द्वारा संचालित शिक्षा शास्त्री या भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम एलटीसी इत्यादि है, या संस्कृत में प्राच्य प्रशिक्षण ओटी जो पहले हुआ करती थी, या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता, योग्यता, अर्हता तो योग्यता, इन्होंने कह दिया या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, कोई भी समकक्ष अर्हता हो। कोई जरूरी नहीं ये डिग्रियां, कोई और डिग्रियां विद्यालंकार इत्यादि जो होती थी, ठीक है ना। यद्यपि वो हरियाणा सरकार ने, वो कई सरकारों ने उनको मना कर दिया था, परंतु हरियाणा सरकार ने काफ़ी गलतियों से सीखा है और उसको समकक्ष मान लिया, तो वो सारी की सारी वैलिड हो जाएंगी। आगे 4 वर्षीय हो गया ये सारे का सारा, ठीक है ना। बीए बीएड संस्कृत में 50% वही है। 10वीं कक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत की अनिवार्यता, अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय। सुनिए अभी इस शर्त को ध्यान से, अगर आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत है तो दिक्कत खत्म। अगर 10वीं में भी नहीं है तो 12वीं में हो जाए, बीए में हो जाए, ठीक ना। हिंदी या संस्कृत, संस्कृत तो आपका हो ही गया, हिंदी और चाहिए। 10वीं में हो, देखो साफ साफ लिखा, 10वीं कक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत की अनिवार्यता, अथवा उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन है जो, उसमें भी चलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अब सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। मेरे ख्याल से सेवा शर्तें आपको अच्छी तरीके से पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स है, चूँकि हम संस्कृत के लिए काम करते हैं तो इसलिए हमारा संस्कृत से ही लेना देना रहता है। और ये सारे के सारे, इसमें सारे साइज बता रखे, वो आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी कैफ़े पे जाओगे, साइबर कैफ़े पे, तो वो अपने आप ही कर देंगे, उसमें कोई ज़्यादा सी मुश्किल वाली बात नहीं।
ये सारे का सारा आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस यद्यपि पीछे 14 पेज पे भी था, फिर भी वो पहले वाला ये सब कुछ भी बदला नहीं है। सिलेबस इन्होंने निश्चित कर दिया, बस इन्होंने सिलेबस निश्चित कर दिया है। पर देख लेते हैं हम, जैसे ये साइकोलॉजी वगैरह का सिलेबस है। सारी सेवा शर्तें हैं इनकी। शिक्षा तिथि वही है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। ये हमने बहुत पहले वीडियो डाल दिया था। 150 मिनट की अवधि रहेगी। अच्छा, एक चीज यहां भी देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन बड़ा उठता है कि कितने नंबर से पास। सुनिए, अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सारे के सारे आपको चाहिए। ये अच्छी तरीके से दिख जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें अनुसूचित जाति SC ST कैटेगरी है, उसको छोड़ दीजिए, उसका कम है। कम कितना मैं बताऊंगा। और दिव्यांगों को छोड़कर बाकी सब 90 अंक चाहिए, ठीक ना, 60%। अब हरियाणा अधिवास, जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, उनकी अनुसूचित जाति और दिव्यांग, इनको 82 अंक चाहिए पास होने के लिए, 82। हरियाणा के अधिवासी हैं जो या दिव्यांग है, ठीक ना, इसमें चाहे वो दिव्यांग अनुसूचित है, वो हरियाणा का वासी होना चाहिए, तब उसकी कैटेगरी वैलिड होगी। अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति है या दिव्यांग है, उनको 90 ही चाहिए। यानी कि केवल अनुसूचित जाति, OBC के लिए कुछ नहीं है इसमें छूट। तो इसमें दिव्यांग और जो अनुसूचित जाति है, उनको 82 नंबर चाहिए, 55%, ठीक ना। 55% में 82 बनते हैं। बाकी सब, चाहे कोई OBC है या कोई और कैटेगरी है, उसको किसी को कुछ नहीं, 90 अंक आपको लेने होंगे। तो ये आपके लिए एक जरूरी सूचना थी। अच्छा, ये देखो, वही के सारे का सारा आपका इन्होंने बताया है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वही 30 नंबर का है। हिंदी और अंग्रेजी 15-15 नंबर के आएंगे दोनों, 15-15। सामान्य अध्ययन है, जो मात्रात्मक योग्यता है, तो इस तरह के 10 MCQs आएंगे उसमें। तर्क क्षमता है, रीजनिंग वगैरह, और हरियाणा जी के 10 है। जो आपका सब्जेक्ट होगा, विकल्प के अनुसार विषय विशिष्ट जो भी आपने चुना है, वो 60 अंक, 60 अंक का वो होगा। इसमें यदि आप 60 अंक 90 बनाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है। अपने सब्जेक्ट पर जब तक आपकी कमांड नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना क्यों जरूरी है, बता देता हूं। आप एस्टेट क्लियर कर गए और उसके बाद तुरंत TGT PGT की वैकेंसीज आ गई, आपका सब्जेक्ट 0, वहां टोटल सब्जेक्ट पूछा जाता है, इंटरव्यू में सब्जेक्ट पूछा जाता है। आप अपना सब्जेक्ट यहां से कमजोर मत कीजिए, यहां से जितने अंक ले सकते हैं आप लीजिए। तो हिंदी में 15 अच्छी तरीके से लिए जा सकते हैं, हरियाणा GK में 10 ये अच्छी तरीके से लिए जा सकते हैं, ये रीजनिंग में अच्छी तरीके से लिए जा सकते हैं, और बाल विकास में जो आपका साइकोलॉजी होती है, उसका एग्जाम होता है 30 नंबर का, 30 MCQs होते हैं, ये इसमें भी आप ले सकते हैं। पर यहाँ पर आप पूरा स्कोर कीजिए, ये यहाँ का पूरा स्कोर आपको आगे वैकेंसी आएगी उसमें भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और ओवरऑल आपका अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएगा। तो इसको छोड़ के कभी भी मत चलिए, ये जिंदगी में भूल मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, और अभी रात्रि के 11 से ऊपर का समय हो गया, परंतु ये सारा पढ़ने में मुझे समय लग गया, और इसको पढ़ के हम अच्छी तरीके से आए हैं।
लीजिए जी, संस्कृत का लेवल 2। हो सकता है आपको थोड़ा दिखने में समस्या आए, फिर भी मैं आपको पढ़ के सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। पीडीएफ ये संस्कृत वाली साफ नहीं है, फिर भी हमारे पास जो एक कैमरा है इसमें पूरी अच्छी से ये चीज़ों को भेजता है, तो लगभग दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई होगी तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। लेवल 2 जो टीजीटी लेवल होता है, ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरीके से। जो लेवल 2 होता है टीजीटी, टीजीटी टीजीटी संस्कृत के लिए, जब इसमें जो पहला भाग है उसमें आएगा एसु पाठ्य पुस्तकेशु नियोजितान पाठ्य बिंदुन आधारीकृत पठित अपठित गद्यांश आधारित बहुविकल्प विकल्पात्मक प्रश्न प्रष्टव्य। ये जो बुक है, रुचिरा प्रथम भाग, रुचिरा द्वितीय भाग, रुचिरा तृतीय भाग और सेमुसी के प्रथम और द्वितीय भाग, इनमें से अपठित गद्यांश आएंगे। हम आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करा देंगे कि जहां से मर्जी इनसे परे भी यदि कोई गद्यांश आ जाए तब भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एतानी सूत्राणी, इन सूत्रों को हमने तो जो पुराना बैच चला हुआ उसमें इससे भी ज़्यादा करवा रखे, पर ये और काम आसान हो गया। तो इसमें इन सूत्रों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, और हम इनके बिल्कुल सारे किंतु परंतु किस संदर्भ में आया, कैसे आया, उसके चारों तरफ के क्वेश्चन निकाल देंगे। हरियाणा स्टेट मैं बता देता हूँ इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड होता। चीज़ एक बता देगा कि इसमें उसके ऐसे क्वेश्चन वो गहराई से निकालते हैं कि फिर दिमाग घूम जाता है, परंतु हमने वो किसी तरह की उसमें नहीं छोड़नी है। ये संज्ञा सूत्र है आपके, निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेद, ये सारे के सारे सूत्र इन्होंने संधियों के दे रखे हैं। इको एणची से लेकर के आकाश वर्ण दीर्घ आदि गुणा वृद्धि आदि, ये सारे के सारे हम एक बैच को तो तैयार भी करा चुके हैं, और जो क्रैश कोर्स वाला है उसको हम अच्छी तरीके से तैयार करवा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको यही बताना है कि इसमें कहाँ कहाँ आपको आसानी है, कहाँ कहाँ दिखते हैं। तो ये सारे के सारे संधियों के सूत्र सहित व्याख्या दे रखी है। आगे समास है, समास सारे ही है, समास जितने होते हैं सारे के सारे देखो, केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, रह क्या गया, फिर इनका सामान्य परिचय और विग्रह इत्यादि है। ठीक है ना। आगे है प्रत्यय, प्रत्यय इन्होंने बहुत बेहतर होता, कृदंत और कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय इस तरीके से करके देते, पर इन्होंने नाम दे दिया, और नाम में लगभग सारे आ चुके, लगभग सारे हो चुके। कत, कतवतु, सत्री, सानच, उ, यत, तव्य, तव्य, अनियर, सब घालमेल कर दिया। देखो ये तव्य, तव्य, अनियर के लिए कृत्य प्रत्यय है 7 होते हैं, कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं, ठीक ना। ये अलग से देने चाहिए थे, बाकी कृदंत अलग से बना देते, फिर तद्धित बना देते, परंतु हैं सारे के सारे, कुछ भी इसके अंदर छूटा नहीं है। इनके जो वो क्वेश्चन निकालेंगे मैं बता देता हूं। ऐसे मत सोचना कि आप ये सिंपल कर ले, तुमन आ गया बस, ये है ना। तुमन के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तुमन की अव्यय संज्ञा कौन करता है, ठीक ना। कत्वा, तोसुन, कसुन है, इस पद की अव्यय संज्ञा करता है, ठीक ना। तो ऐसे करके वो बना लेंगे। कृन में जनता है किसकी करता है, तो ऐसे वो करके बना लेंगे। और इस प्रत्यय में भिन्न पद छांटिए, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये भूल जाओ कि इनको ये दे दिया इन्होंने और आप खुश हो गए बस ये पढ़ लेंगे, इनके बारे में वो किस किस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे वो पता होना चाहिए। द्वितीय भाग आ जाइए, ये अव्यय पद है। अव्यय चलो फिर भी इन्होंने काम आसान कर दिया, पर इतना काम आसान नहीं है। एक बार जैसे किमु का ही अर्थ आ गया था कि किस अर्थ में, एक लाइन दे दी थी, ठीक ना, और वहां पर अपमान अर्थ में था वो, तो मतलब कहने को तो अव्यय आ गया हो, पर उसका किस किस संदर्भ में क्या क्या अर्थ था उस सारे का सारा आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अगला सामान्य प्रश्न है। सामान्य प्रश्नों में आपको मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा मेरे ख्याल से संस्कृत वाले में दिक्कत है, बाकी तो मैंने पढ़ रहा था ठीक थे। सामान्य प्रश्न जो प्राद या उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न है, 22 उपसर्ग परपर आप सब अवधूस दूरनी आंगनी अभियत यतिषु, ये सारे के सारे इसने प्रादीय में ही कह दिया एक ही शब्द में, तो कुल मिला के इसको केवल एक ना समझे, 22 के 22 उपसर्ग।
विशेष्य विशेषण है, ठीक ना, विलोम पद है, पर्याय पद है। कहने को तो एक छोटी सी बात आ गई विलोम पद पर्याय पद, पर इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम उन शब्दों तक तो पहुंचना पड़ेगा जो प्रश्नव्य है, पूछे जा सकते हैं। चलिए, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ये तो बिल्कुल हमें पता था, हमने पहले भी बता दिया था कि संधि, संज्ञा सूत्र, कारक, समास, अलंकार, छंद, ये 6-7 टॉपिक और शब्द रूप और धातु रूप, ये तो आने ही आने हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। वही चीज़ें सारी, कोई जो भी हम पहले बैचेज में भी हम जो सिलेबस कराते थे और अब भी करा रहे, उससे बाहर कुछ नहीं है, वही सेम है बिल्कुल। तृतीय भाग है, ये छंद है भाई, अनुष्टुप, इंद्र, वज्रा, उपजाति, वंशंस, द्रुत, विलंबित, वसंत, तिलकर, मालिनी। आज यहाँ तक मैंने आज की क्लास में कराए हैं, ठीक ना, यहाँ तक मालिनी, और बिल्कुल यही कराए। एक बस प्रहर्षणी अलग से लिया है, बाकी 3 छंद और है, और ये एक ही क्लास में हो गए। देखो ये ज़्यादा नहीं है, अगर आप टारगेट बना के पढ़ोगे, चीज़ों में ज़्यादा उलझोगे नहीं, टू द पॉइंट उन चीज़ों को कहाँ कहाँ से पूछी जा सकती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इनको विस्तार से पढ़ने बैठ गए तो दिक्कत बनेगी। अलंकार ये है भाई, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, निदर्शना, निम्नलिखिता नाम महाकवि नाम, व्यक्तित्व से कृतित्व से संबंधी सामान्य प्रश्न। ये इनके आपको ये इतने के साहब के क्वेश्चन याद करने होंगे, इनकी जीवनी, इनकी कृतित्व, इनके बारे में जो बातें हैं, ठीक ना। और वो चीज़ें ऐसा गलती मत करना कि भारवी के बारे में इतना पढ़ने बैठ गए, ये केवल पृष्ठव्य प्रश्न है। भारवी के बारे में कहाँ कहाँ किस ग्रंथों में क्या है, तावत भा भारवेर भाति यावन माघश्य नवोदय उदित माघे महाकाव्य को भारवी को चमाघ है, ठीक ना। तो इस तरीके से उस उदित नैसदे भानो भी मिल जाता है वहाँ पर, कहीं पर नैसदे महाकाव्य भी मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और इनके बारे में कहाँ कहाँ किस ग्रंथ में इन्होंने क्या क्या, जैसे बाण भट्ट को भुजंग किसने कहा था, ठीक ना, और भुजंग का क्या अर्थ है। तो ये सारे के सारी चीज़ें इस तरह की, ये सारी कथा है एक प्रकार की, और प्रश्नोत्तरात्मक कथा है, बस ये मान के चलो। तो ये कथा 2 या 3 दिन में अच्छी तरीके से सुनी जा सकती है। तो इनका सब का है, जो आधुनिक संस्कृत कवि है देवर्षि कलानाथ शास्त्री है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है, पद्म शास्त्री है, डॉक्टर प्रभाकर, इनके क्वेश्चन आते हैं आजकल। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। 6 वेदांग है, 6 वेदांगों का सामान्य परिचय, मैं लगभग डेली इनके बारे में 5-7 बातें बता के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। उपनिषदों का सामान्य परिचय है विद्यार्थियों, ज़्यादा इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपका 3 चरणों में बांट रखा है इन्होंने, लेवल 2 टीजीटी का। अब पीजीटी का और दिखा देता हूँ आपको, देखिए चीजें जितनी मुश्किल दिखती हैं वैसी है नहीं है, पर बस इनको टू द पॉइंट ही आपको पढ़ना। ये लेवल 3 है, लेवल 3 के बारे में भी हम जान लेते हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखाई दे। अब आपको दिखाई देगा नहीं देगा का भी मुझे थोड़ा डाउट है, पर ये कैमरा हमारा अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसे दिखा देता है, इनको कम अक्षरों को भी अच्छे से वो बना के दिखा देगा। तो यहाँ पर दिक्कत है, कैमरे में जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा दिक्कत नहीं आएगी। लीजिए भाई, पाठ्य पुस्तकों में ये वही सेम उसी, और आपका शाश्वती जो 12वीं के लेवल पे लगी हुई है, 11वीं 12वीं में, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से क्वेश्चन आपको छठी छटाई बिल्कुल हम रेडी करवा देंगे, उसको ज़्यादा टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इनको ये संज्ञा सूत्र हैं, वही है सारे के सारे, ना, वही संधियाँ लगभग कोई ज़्यादा, वही सारे के सारे समास हैं, ठीक ना। इसमें देखो विद्यार्थियों, जो एक अलग चीज़ आई है, इसमें शब्द रूप आए हैं। शब्द रूप आपको करने होंगे, कृष्ण, रमा, हरिमति, पति, सखिन, ये सारे के सारे कहता है निम्नलिखिता नाम शब्द रूपाणाम ज्ञानम तथा विभक्ति आधारित प्रश्न। इन शब्द रूपों का ज्ञान और विभक्ति आधारित प्रश्न होने चाहिए, यानी कि इनकी सिद्धि वगैरह से उसको कोई ज़्यादा है लेना देना नहीं। हाँ, इनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे इसमें ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसमें ये सूत्र किस में आता है। जैसे एक विद्यार्थी अभी मुझसे कल या परसों पूछा, तस्मात् सोनपुंसी, ये क्या करता है, तो ऐसे करके वो पूछेगा। सूत्र सहित हम इसने यहाँ पर दे रखा है, परंतु सिद्धि नहीं। सिद्धि का क्या करना, सिद्धि पूछेगा कैसे, तो उसके जितने सूत्र इंपोर्टेंट प्रश्नव्य है पूछे जा सकते हैं वो हम बिल्कुल कराएंगे। अगला है धातुओं का परिचय।
धातु भाई भूपट अस्क्री ज्ञा सकपाहन लिख चिंत ये प्रश्नपदी है। एद सेव लभ रुद मुद और याच ये आत्मनेपदी है। क्री पच मन ये उभयपदी धातु। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखिता नाम धातु नाम 10 लकारे रूपाणी वाक्य प्रयोग। अगर इसको चाहें तो हम बिल्कुल आधे घंटे में ये सारी की सारी क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से कौन सा पूछा जा सकता है हम क्लियर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मुश्किल आप टेंशन मत लेना कि सिलेबस को देख के ये है जी वो है जी किंतु परंतु दिमाग में आते हैं, नहीं लाने हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। जितना है वो सही है बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। आगे ये आपके पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत तद्धित स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ये आपने मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है और सूत्र सहित प्रकृति प्रत्यय है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय है जो किसी भी कौमुदी के अनुसार, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये प्रत्यय तैयार करने हैं हमें। अगला कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, ठीक है ना। हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही तैयार करवा चुके हैं और जितने क्रैश कोर्स है जो ये, इसमें हम सारे का सारा एक फॉर्मेट तैयार कर देंगे, उसके अनुसार बता देंगे, ठीक है ना। फिर वही अलंकार है, छंद है, लगभग वही, कोई ज़्यादा नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विशेषण विशेष विलोम पर्याय पद वही है बिल्कुल जो कहता हूँ। अब संस्कृत साहित्य के तरह वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य है, ठीक है ना। ये कहने को तो बहुत विस्तार है, परंतु इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले तो बहुत कम है। ये मान के चलो अगर मैं आपको 4 पेज पढ़ा दूं, कुल 4 पेज के क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन वैदिक साहित्य से बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। लौकिक साहित्य थोड़ा है देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इन्होंने संस्कृत साहित्य का इतिहास कहा है, कोई इन्होंने फिक्स नहीं, तो उसमें से क्या क्या आ सकता है वो देख लेंगे। वैदिक साहित्य है, वेद है, ये सारे के सारे इनका सामान्य परिचय है। सूक्त है, ठीक है ना, इनका सामान्य परिचय। संवाद सूक्त है, पुराण है, सामान्य परिचय। ईश के कठ, वृद्धारण्यक, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेत, अश्वेतर और इनका सामान्य परिचय। वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त इनका सामान्य परिचय है, ठीक है ना। सामान्य परिचय है, इसका मतलब ये है लौकिक साहित्य और कवि, ये रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, बुद्ध चरितम, सुंदरानंदम, किरात अर्जुनियम, शिशुपालवधम, नैष्ठिय चरितम, जानकी हरणम, हर विजयम, मेघदूतम, गीत गोविंदम, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी हर्षचरितम, शिवराज विजयम, स्वप्नवासव दत्तम, वृक्ष कटिकम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, प्रियदर्शक, नागानंदम, मालती, माधवम, अनर्घ, राघव, वासव दत्ता, हितोपदेश, पंचतंत्र, वृहत कथा और कथा सरित सागर, काफी चीज, ठीक है ना। शॉर्ट करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर आप पहले से तैयार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पहले से तैयार नहीं है तो फिर तो बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है ना। और आधुनिक संस्कृत का वही है, कलानाथ शास्त्री, मथुरानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, पर वो उसमें भी है टीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस तो है और क्वेश्चनिंग का डिफरेंस बिल्कुल रहेगा, परंतु इतना नहीं है कि बिल्कुल ऐसी चीजें हैं कि कोई दूसरे पाताल लोक से ले आए या कोई ऊर्ध्व लोक से ले आए, ऐसा नहीं है। सारी की सारी चीजें जनरली हम पढ़ते पढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो यदि आप बिल्कुल आपने ठान लिया कि एस्टेट निकाला, और निकाल लीजिए, एस्टेट पास कर लीजिए, फिर बता रहा हूँ 20,000 वैकेंसी प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, बिल्कुल निकालेंगे और निकालने भी चाहिए। स्कूल खाली पड़े हैं बहुत सारे, तो पद भरने हैं, तो आप ये चीज़ इत्मीनान से कर लीजिए, स्ट्रेटेजी बना लीजिए। सिंपल तरीका है। अपने अगर आपका अपने इस पे टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे कमांडर नहीं है तो दिक्कत बनेगी। सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए 55+ स्कोर करने का। बाकी जगह से हिंदी है, हरियाणा जी के है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइकोलॉजी है, वहाँ से भी आप निकालिए, क्योंकि हो सकता है इसके तुरंत बाद आपके सब्जेक्ट का पेपर हो जाए और उसमें सारा सब्जेक्ट पूछा जाना, इंटरव्यू हो जाए तो सारा वो पूछा जाना। तो अभी से अपने सब्जेक्ट को बेहतर बना लीजिए। बाकी चीज़ें मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत कीजिए, कीजिए उनको भी। अगर आपके 55-56 का स्कोर यहाँ से कर देते हैं तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सिलेबस था, अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 30-32 क्लासेज हैं, हम बिल्कुल बहुत बेहतरी के साथ इतनी क्लासों में पूरे का पूरा सिलेबस कराने की कोशिश। धन्यवाद, शुभ रात्रि।